ठीक है। उस टाइम के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा अभी मैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता है, नरेंद्र भाई, पूजा मैम की लास्ट मंथ हमने, अगेन मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि लास्ट मंथ हमने एज अ टीम, टीम रजा की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू अचीव किया है। वो ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है। प्राउड बात है कि हमने इतना अच्छा काम किया। और उसे सिर्फ इस तरह से नहीं रखना है कि सर इसी महीने हमने काम किया। मैं ज्यादा सेलिब्रेशन या ज्यादा बात नहीं करूंगा उस टॉपिक पे। मजा तब आएगा नीता मैम जब हम ये लगातार करते जाएं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मिनिमम कुछ लोगों के साथ ही करें, 150 200 लोगों के साथ करें। मुझे बैठे एक एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे 300 तक भी बैठे हैं, और कुछ लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं करें, गाली बक रहे होंगे मन मन में। बट कोई दिक्कत नहीं, इस मीटिंग के बाद उनसे भी वन टू वन कनेक्ट कर लूंगा मैं। राइट। तो जितने भी एफिलिएट बहुत ज्यादा सीरियस है काम करने के लिए, और जो कर भी रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं, मुझे उन सब का कंट्रीब्यूशन इस महीने के एक, हेलो, डन है। तो फटाफट इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बार चैट बॉक्स अगेन ओपन कर रहा हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा कि अभी इसी मंथ में हमारे साथ कितने एफिलिएट्स रहते हैं जो अभी रिसेंटली इस मंथ में ज्वाइन किए हैं, जिनका भी आरएम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, यानी रनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, चलो मैं यार, रजिया मैम ठीक है, रिद्धि मैम ठीक है, बहुत बढ़िया, देवेंद्र सर मैम, पता है, इसी मंथ में अपने लोगों ने ज्वाइन किया है। जून की बात करूं तो मैं। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम थोड़ा सा फोकस होके सुनो, थोड़ा सा फोन ना करीब ले आओ। अपग्रेड क्या है इस मंथ, बट जीरो ब्रेक है। 1 आवर ज्वाइनिंग, ठीक है मैम, जैसा नहीं ज्वाइनिंग नहीं ज्वाइनिंग। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस गाइड कर देता हूँ, खासकर नए लोगों के लिए। पुराने लोगों के लिए तो ऑलरेडी पता होगा। आप सबके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए शाम 7 बजे का वेबिनार डेली बेसिस पर लाइव चल रहा है। दूसरा, आपको किस तरह से ओपनिंग कॉल करना है रजिया मैम, किस तरह से इनविटेशन देना है, किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से आपको स्टेटस मार्केटिंग करना है, इसके लिए रिलेटेड डेली बेसिस पे लाइव आराम सेशन चल रहे हैं। ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से ये दो चीजें आप लगातार अटेंड कर रहे होगे, आराम अटेंड कर रहे होगे। और दूसरा, जो अंकित सर का रिदीमा सेशन हो रहा है वो सब आप लोग अटेंड कर रहे होगे, क्योंकि ये बेस है किसी भी एफिलिएट के लिए लॉन्ग टर्म इस प्लेटफॉर्म पे काम करना, और मिनिमम 50,000 रुपए से लाख रुपए की अर्निंग करना। मेरा काम आपको तेजपाल भाई सपोर्ट देना हो सकता है, गाइडेंस देनी हो सकती है, माइंडसेट देना हो सकता है, बट आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी खुद से। मैं सिखाऊंगा, कंपनी सिखा रही है पैन इंडिया लेवल पे। वो जब तक आप खुद से नोट डाउन करके चीजें नहीं सीखोगे सर, नहीं रहोगे, मतलब आप हमेशा डिपेंडेंसी पे रहोगे कि कोई आके मेरी क्लोजिंग कर जाए, कोई कस्टमर ऐसा मिल जाए मुझे वेबिनार के अंदर जो पेमेंट कर जाए, या फिर मैं मैनेजर से बात करा दूं तुरंत क्लोजिंग हो जाए। ये सिर्फ तुक्का हो सकता है, तरीका नहीं है ये। तरीका किस तरह से होगा कल्पना मैम? तरीका होगा कि मुझे खुद से चीजें सीखनी पड़ेंगी। मुझे किस तरह से इनविटेशन करना है, किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, किस तरह से मुझे मैनेजर से बात करानी है, मुझे कितना एक्टिव रहना होगा। सबसे प्रायोरिटी ये चीजें करती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो सर, सेल्स के अंदर सबसे खास बात है कि जो पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, जो सुबह अपना डे शेड्यूल करता है कि मुझे आज इतना काम करना है, इतने फॉलोअप पे काम करना है, इतनी इन्विटेशन पे इन्विटेशन देनी है, इतना मुझे फ्रेश कस्टमर कंज्यूम करना है, या मुझे फॉलोअप लेना है, जिसका ये डे शेड्यूल नहीं होगा, सिर्फ वो तुक्के से काम कर रहा होगा सर, उसके लिए पॉसिबल नहीं है चीजें करना। मेहनत लगती है। इनिशियल लेवल पर अगर आपने मेहनत कर ली, 15 दिन 20 दिन 1 महीना मेहनत कर ली बिना रिजल्ट को माइंड में रखे हुए। अब ये होता क्या कि रिसेंटली आप लोगों ने ज्वाइन किया, और सबसे पहले माइंड में आता कि कैसी तरीके से मेरे क्लोजिंग होते हैं, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया वो मेरा बाहर निकल जाए। मोस्टली लोगों का ये माइंडसेट होता है सर। अगर ये इस माइंडसेट से आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाओगे आप। और आने वाली जो चीजें होने वाली है उसमें भी आप कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाओगे। सिंपल फंड है और सिंपल सिद्धांत है सर। आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको दिन के अंदर 2 से 3 घंटे निकालना पड़ेंगे। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा यस्मीन मैम लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपका कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस चीजें सीखने से आएगा, ना कि चीजें देखने से। सिर्फ देख के 1 घंटे की मीटिंग देखी, मोटिवेट हुए, चीजें अच्छी लगी, 1 घंटे के बाद में वो सारा माइंड से निकल गया। हमें उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग पे जाके हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है। वो सबसे पहले आरंभ स्टार्ट है, रिथिमा से स्टार्ट है, कस्टमर के लिए लाइव वेबिनार स्टार्ट है। ये तीनों चीजें स्टार्ट है जो एक एफिलिएट को चाहिए।
अब से आज से नहीं, पहले से मेरी टीम पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। आसिया मैम का सेशन डे 1 डे 2 में मैंने करा दिया था डैशबोर्ड को लेके। अब से लेके लगातार आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। क्लियर है। आने वाले टाइम में हम इस जूम का सब्सक्रिप्शन भी बड़ा ले लेंगे, और उसी के साथ साथ हम यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे, जो कि हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया टीम रजा के नाम से, दूसरा इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है। क्लियर है। यहां तक किस किस को चीजें समझ आई, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कल नहीं कर पाया क्योंकि लैपटॉप से कनेक्ट नहीं था, तो फोन से वो फील नहीं हो रहा था। मतलब मैं आप लोगों, अभी भी मेरे पास लिंक था, 3,000 लोगों का लिंक था तेजपाल भाई में। मैंने सोचा उससे मीटिंग करूं, बट मैं वहां आप लोगों को देख नहीं पाता। और शायद आप तो मुझे देख ले पाते सर, बट मैं आप लोगों को देख नहीं पाता, तो वो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपसे नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम और जो रोड मैप है वो देना है, तो बहुत रिलैक्स होकर इस मीटिंग के अंदर बैठिएगा। ठीक है। अब काफी लोग सर दूसरे नए प्लेटफॉर्म से भी हमारे साथ में कनेक्टेड है। उन लोगों के लिए भी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों ने स्टेटस देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि मैं 1 to 1 भी लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो गाइडेंस दे रहा हूँ मैं उन लोगों को। ठीक है। और ये ऑप्शन हर किसी के पास में है। बट बेहतर है कि सर मुझे 1 to 1 ना जाने पर मजबूर करना, मीटिंग में टाइम लिया जाना। राइट। क्लियर है सर। सर मैंने ज्वाइन किया था पर इनकम नहीं हुई। ठीक है मैम। बस ऐसा लगता है कि अभी इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाओ और कल से कंपनी मुझे पैसा देना शुरू कर दे, मैं कुछ काम ना करूं। सर अगर ऐसा होता तो फिर मुझे लगता है कि हमें इनरोलमेंट फीस ही नहीं लेने चाहिए फिर लोगों से। होता है ना प्रीमियम प्रीमियम प्लस पैकेज, आओ लोगों को स्टार्ट कराओ सर, उसके बाद में लोग पैसा दो। कंपनी पैसा बांट नहीं रही है सर। 70% कमीशन आई डिजिटल कंपनी और आपको दे रहा है, ह्यूज कमीशन दे रहा है, जो कि रादर देन और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलता होगा। लेकिन शुरू कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये किस किस को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने पेमेंट तो कर दिया है, राइट। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे काम क्या करना होगा, कैसे काम करना होगा, क्या चीजें हैं, क्या रोड मैप है, ये कौन कौन कंफ्यूज है। मुझे एक बार उन लोगों के चेहरे देखने, चेहरे नहीं देखा पर चैट बॉक्स में अपनी हाजिरी दे दो एक बार मुझे, सर यस सर यस सर यस सर। कंफ्यूज, टू कंफ्यूज, और रोड मैप चाहिए सर। मैं टोटली कंफ्यूज सर, लीड लीड दिला दो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद में मैं लीड कराऊंगा अपनी टीम से। बहुत ध्यान से समझ सर। आपने कभी इंस्टाग्राम पे या फिर अपने रेफरेंस में से किसी भी पर्सन का आपके पास कॉल आया, आनंद सर, वो कॉल क्या होगा कि सर आपने आई डिजिटल पिन्योर पे इंक्वायरी रेज की थी एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग मॉडल के लिए, यही था। यानी आप दो पर्पज से आई डिजिटल पिन्योर पे आए थे। पहला, एज एन एफिलिएट वर्क करने, यानी कि पैसा कमाने। दूसरा, फ्रीलांसिंग करना, यानी स्किल सीख के पैसा कमाना। अल्टीमेटली दोनों में अर्निंग ऑप्शन है। तो आई डिजिटल पिन्योर आपको दो ऑप्शन देता है पैसा कमाने का। पहला कि हमारे साथ में आप पार्टनर बन जाओ, वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, कंपनी ने जो आपको कोर्सेज दे रखे हैं हरविंदर मैम, आपके डैशबोर्ड पे कोर्सेज दे रखे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक, ये जितने भी कोर्सेज दे रखे हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से सीख लो। इन्हें बहुत अच्छे से सीख लो, यानी एक्सपर्ट बन जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने सर 8-10 कोर्स कर लिए, नहीं सर। अगर आप एक भी कर रहे हो उसमें एक्सपर्ट बन जाओ आप। अगर मुझे एडिटिंग आती है तो मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी पर्सन मुझे कोई भी वीडियो दे, मैं बेहतर एडिटिंग कर दूं। इस लेवल की नॉलेज आपको उस पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर होना चाहिए। और ये 15 दिन या 20 दिन में नहीं आती सर। अगर आप लोग इस मीटिंग के अंदर ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि सर मैंने कोर्स ही सीख लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, मुझे कंपनी उस बिहार पे काम दे दे, सर सॉरी, काम नहीं मिल पाएगा। सर एक नॉर्मल कोर्स करने के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 महीने लगते हैं। और 3 से 4 महीने का फ्लो क्या रहता नहीं था मैम। और 3 से 4 महीने का क्या फ्लो रहता है शालिनी मैम, कि मैं अगर कोई भी स्किल सीख रहा हूं, कोई भी स्किल्स अगर नरेंद्र भाई मैं सीख रहा हूं, तो 1 घंटा मैं वो चीजें सीखूंगा, और 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे में उन पर प्रैक्टिस करूंगा, यानी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा। तब जाके मैं उम्मीद कर सकता हूं सर, आईडीपी नहीं, मैं पैन इंडिया से कहीं से भी काम ले सकता हूं, इतना काम है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला एज अ फ्रीलांसर, दूसरा एज एन एफिलिएट।
अब करना है क्या सर, एफिलिएट काम करने के लिए कंपनी आपको 90% सपोर्ट देती है। 90%। यहाँ पे काफी सारे एफिलिएट्स ऐसे बैठे होंगे जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी न किसी प्लेटफॉर्म का, वो लीड के बारे में जानते हैं कि सर लीड क्या होती है, कस्टमर कहाँ से आते हैं मेरे पास में, ये एड सेटअप कराना उससे आता हो। पर मेजोरिटी केसेस में यहाँ पे बैठे एफिलिएट्स को पता ही नहीं होगा अभी। उससे उसका हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इसी प्लेटफॉर्म पर हो कुसुम मैम, पहला एक्सपीरियंस। तो ये मैं भी बेहतर जानता हूं कि अगर मैं किसी को भी ओपनिंग कॉल करके आई डिजिटल प्रीमियर की हाइप क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं उसको सिलेक्शन उसके बिहाफ पे, अर्निंग के बिहाफ पे, या उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, या उसकी डिग्री के बिहाफ पे तो नहीं दे रहा हूं। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि सर अगर आप करना चाहते हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो 2 घंटा, तो आप हमारे साथ में काम कर सकते हो। राइट, यही एक ऑप्शन होता है। ऐसा तो नहीं कि नहीं सर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50,000 रुपए की अर्निंग होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आप, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे कितने सारे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जिनसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है सर। कस्टमर कंपनी के पास में अपनी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है जो आपको लीड जनरेट करके देती है। सबसे बड़ा सपोर्ट आई डिजिटल ओपिनियन का। अगर कंपनी बोल रही है सर वर्क फ्रॉम होम काम है, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको रैंडम किसी भी कस्टमर से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी इस बिहाफ पे बोलती है कि अगर आपको ऐड चलाना नहीं आता, अगर आपको लीड जनरेट करने नहीं आती, तो आप कंपनी का सपोर्ट ले सकते हो लीड जनरेट करने के लिए, लीड्स लेने के लिए। पहला सबसे बड़ा सपोर्ट। दूसरा, यहाँ पे बैठे काफी सारे एफिलिएट्स होंगे जो बोल रहे होंगे, दिमाग मन में होगा कि सर आज से पहले मैंने किसी भी कस्टमर से बात नहीं करी, मुझे सेल्स का जीरो एक्सपीरियंस है, कोई नॉलेज नहीं है मुझे, क्या मैं फ्री भी ग्रो कर पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, हाँ या ना? डेफिनेटली आप ग्रो कर पाओगे सर। बिकॉज क्यों कर पाओगे सर, जिस कस्टमर से आप कनेक्ट करते हो वो आई डिजिटल पिन्योर का कोई ना कोई ऐड देख के आया होता है। आपकी 2 मिनट की कॉलिंग जाती है, इनविटेशन जाती है, और उसके बाद में आप पूरा बिजनेस मॉडल उस कस्टमर को ऑन दी कॉल समझाते नहीं है। आपके पास में दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट है कि आप उसको हमारे शाम के 7 बजे वाले सेशन में इनवाइट कर सकते हो, जो कि सेशन अंकित बंसल सर करते हैं। सब आप जानते होंगे अंकित सर को। तो मेरा कंपनी ने मुझे सपोर्ट क्या कर दिया पूजा मैम, मुझे लीड जनरेट करके दे दी, जो मेरे लिए एज एन एफिलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लीड जरूरत है मुझे। दूसरा, मुझे उस कस्टमर को भी बिजनेस मॉडल नहीं समझा सकता, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं कैसे समझाऊंगा? उसके लिए डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार करते हैं कस्टमर, वहां पर अपने कस्टमर्स को इन्वाइट करते हैं। कॉलिंग कैसे करना है इसको लेके कंपनी ट्रेनिंग देती है आपको। अभी पांडे सर का, दिव्यांशु पांडे सर का सेशन आराम का देखा होगा आपने फर्स्ट कॉल में। और कल या परसों में, कल तो मेरे ख्याल से मैं कमिट नहीं कर सकता क्योंकि फिजिकल मीट है, मैनेजर्स मीट है, बट परसों मैं मॉक कॉल प्रैक्टिस सेशन करूंगा जहां पे मैं 1-to-1 कॉल करके आपको बताऊं। तो दूसरा बड़ा सपोर्ट कि पहला कस्टमर भी कंपनी दे रही है, दूसरा समझा भी कंपनी रही है। उसके बाद में अगर आपके कस्टमर्स को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बैठा, यानी आपके पास मैनेजर का सपोर्ट है, और मेरे साथ साथ 2 और लोगों का सपोर्ट है होने वाला है, जो कि इस मीटिंग में मैं बताने वाला, कि आप उनसे कनेक्ट करके अपने कस्टमर की क्लोजिंग करवा सकते हैं। क्लियर है? बट सर इनविटेशन में आपको, आनंद भाई, मैं आपके कस्टमर्स को कॉल करके वेबिनार में तो नहीं बुला सकता, वो चीजें तो आपको सीखना पड़ेंगी, मैं सिखाने के लिए रेडी हूं, बट वो सीखना तो आप ही को पड़ेगी। आप वो जितना फोकस आप कर लोगे सर उतना ही बेनिफिट है आपके। क्लियर है? तो ये प्रोसेस समझ में आया, 90% सपोर्ट सिस्टम है। दूसरा, आपको लगता है कि सर फॉलोअप में मेरे पास किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है, मुझे वीडियो बनाना नहीं आती, मुझे इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूं, तो कंपनी उसकी भी आपको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती। कंपनी कहती है कि हमारे पास बना बनाया कंटेंट है, आप बस इतना कर लो, उस कंटेंट को कॉपी करो और अपने स्टेटस पे लगा दो। वो कंटेंट भी कंपनी आपको देती है। यानी ना कि आपको कस्टमर की चिंता, ना कस्टमर को समझाने की प्रॉब्लम, उसके बाद में उसको फॉलो करने के लिए जो कंटेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, वो भी कंपनी ही आपको लाके दे रही है। आपका बस मेजोरिटी केसेस में काम है आपको लीड्स कंज्यूम करके इनविटेशन देके वेबिनार में बुलाना है। अब काफी लोग बोलेंगे क्या सर लीड के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा लीड्स के लिए? ऑब्वियस बात है सर, कंपनी आपसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेती है, सिर्फ मात्र एक बार इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में जो कंपनी के पास में आप लीड्स ले रहे हो सर, वो कंपनी पेमेंट ही लेती है आपसे। कभी आपने देखा कि अंकित बंसल सर ने या दिव्यांशु पांडे सर ने या आशुतोष सर ने मीटिंग में आके बोलोगे कि आप हमसे लीड्स बाय करो, हम आपको लीड्स देंगे? कभी बोला ऐसे मीटिंग में? क्या मतलब है इसका? क्योंकि कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, यानी कंपनी उसका पेमेंट नहीं लेती है। बट ये मैनेजर क्या सपोर्ट सिस्टम है कि सर मैनेजर के, मुझे पता है कि मेरी टीम में हर एक बंदा लीड नहीं चला सकता, तो मैं डिजिटल मार्केटर हायर करके लीड्स प्रोवाइड करूंगा। और जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब जहां से भी वो लीड्स आ रही है,
वो एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है, उतना ही चार्ज बस सिर्फ आपको देना हो। बाकी 80 to 90% सपोर्ट आपकी क्लोजिंग में पूरी टीम मिलके करती है। Q&A सेशन होते हैं, बोट कैम्प सेशन होते हैं, अभी मैं कुछ सेशन करूंगा कस्टमर्स के लिए, वहां पे आप लोगों को इनवाइट करूंगा। तो अगर आप आ चुके इस प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मिनिमम 7 दिन की आरएम ट्रेनिंग मस्ट है आप सबको लिए। अटेंड करना, नोट अटेंड करना, मिनिमम 2 से 3 बार रिपीटेडली देखना और उसके नोट बनाना, ताकि आप 1 घंटा डेली बेसिस पे उसको चीजें सीख, प्रैक्टिस करो। जब आज से मैं 6 या 7 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया था, मात्र 18 ईयर्स ओल्ड एज थी मेरी, 18 साल का था मैं। कोई भी मुझे किसी भी तरह का जीरो एक्सपीरियंस, कभी मैंने सेल्स नहीं की, कभी मैंने कस्टमर से बात नहीं, कभी किसी कंपनी में ऐसा काम नहीं किया, मुझे सिर्फ 12th कंप्लीट किया, दिल्ली आया। शुरू में निगेटिविटी मेरे माइंड में भी बहुत ज्यादा थी, दिल था कि छोड़ दूं मैं कस्टमर। अभी नेगेटिविटी क्या आती थी स्टार्टिंग में, कि मैं 10-15 लीड पर अगर मैंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया, तो मैं उम्मीद लगा के बैठ जाता हूं कि 10-15 लीड पे जो काम करा उसमें पर डे ही मेरे पास रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाए, और वहीं से नेगेटिविटी बढ़ती जाती। सर 27 से 28 दिन लगे थे मुझे एक क्लोजिंग करने में, मिनिमम टोकन रिसीव करने में। लगातार चीजें सीखी, लगातार उस पर इंप्लीमेंट की, और बहुत दिन है सर, आज के दिन आज आपके सामने बैठा। आज आई डिजिटल इंजीनियर का टॉप मैनेजर हूँ, लगभग 30 मैनेजर्स में से। वक्त दिया है, टाइम दिया है सर, टाइम लगेगा। अगर आप बहुत मोटा पैसा इस प्लेटफॉर्म से कमाना चाहते हो, पॉसिबल है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है सर। मेरी टीम से लाइव एग्जाम्पल से महीने का 18-18, 19-19 लाख रुपए कमा रहे हैं, अंकिता मैम, सुष्मिता मैम, प्रगत सर और मनोज सर, ये सब जितने भी लोग हैं, आप लीडर बोर्ड पे देखते हो। तो ये ऐसा तो नहीं, नामुमकिन वाली बात चीज नहीं है, बट इन लोगों ने टाइम दिया, चीजें सीखी, गलती हुई, डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करी। तो अगर आपको भी बनाना है, तो आपको अपना डे शेड्यूल करना पड़ेगा सर। मुझे सुबह उठ के 2 घंटे मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग्स लेनी है, और इम्प्लीमेंट करना है, और मिनिमम 20 से 30 पर डे पे काम करना है। ये मेरा प्रोसेस होगा अगर मैं एज एन एफिलिएट ग्रो करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ तक किस किस को समझ आया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिए। यस सर, क्लियर हुआ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं जिस चीज का आंसर मांगू आपसे, सिर्फ अभी उसी चीज का देना सर। बीच में अपने प्रॉब्लम्स लिखना मत स्टार्ट करना, मैं लास्ट 10-15 मिनट दूंगा जहां पे ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और सर देखो, पैनिक होने की या परेशान होने की 1% भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका स्पॉन्सर फोन नहीं उठा रहा, कभी कभी मैं रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं कर रहा, सर ऐसा नहीं कि सर, मैं एक फैक्ट बताता हूँ सर, आप सबको एक फैक्ट बताता हूँ। अगर मुझे अपनी टीम से तेजपाल भाई मिनिमम 2 CR या 3 CR का बिजनेस चाहिए, तो सर मुझे बुरा लगेगा कि कोई पर्सन काम करना चाह रहा है और उसे मैं सपोर्ट ना करूं। कभी ऐसा होगा कि मेरी टीम में पर्सन काम करना चाह रहा है, वो क्लोजिंग करना चाह रहा है, और मैं एज अ मैनेजर चाहूंगी वो क्लोजिंग ना करे? कभी ऐसा होगा? ऑब्वियस बात है कि मैं चाहूंगा वो ग्रो करे। वो ग्रो करेगा तो टीम ग्रो करेगी, टीम ग्रो करेगी तो एज अ मैनेजर मैं ग्रो करूंगा। तो सर ये तो ऑब्वियस बात है ना, कि सर मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप सबका, मुझे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, और आप सब अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको सपोर्ट करूं। तो ये नेगेटिविटी उठाता है ना, कभी कभी सर लेट हो जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो आप सब आराम पे फोकस करो। आराम जो चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर करा दूंगा, जो लास्ट मंथ आराम हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करा दूंगा, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करके उस रिकॉर्डिंग को देख के अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। लाइव जो रहा वो लाइव भी अटेंड करो, और कल से तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर ही रहे हैं। मैं अगर मीटिंग नहीं करूंगा, तो मेरी टीम में से कोई ना कोई पर्सन मीटिंग करेगा ही करेगा। ठीक है मैम, आराम, रितिमा, इन सब की रिकॉर्डिंग में शेयर करा दूंगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, ऐसा है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार? मैम काफी लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है। ऑल क्लियर, नो सर, नो सर, सर वॉइस क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, कोई नहीं मैम, मैं सेशन का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, आप परेशान ना होइए। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ इस मंथ को लेके, अगर मंथ प्लानिंग की मैं बात करता हूँ, मैंने इंडिविजुअल को ऐसा सेशन मंथ प्लानिंग पे किया नहीं है, राइट?
सब काफी लोगों ने इस मंथ प्लानिंग पे किया सर। मंथ प्लानिंग को मैं बिलीव नहीं करता। मैंने जैसे प्रीवियस मीटिंग में बताया कि अगर मेरा मंथ एंड हो गया तो अगले दिन सेल्स के अंदर सबसे खास चीज है कि सर इस महीने अगर मैंने 50,000 रुपए अर्न किए, या फिर किसी एफिलिएट ने 5 लाख रुपए हरविंदर में अर्न किए, बट मुझे पता है कि सर मंथ एंड होती 12 बज के 1 मिनट पे सारे जीरो पे बैठे होंगे। तो मुझे अपना प्लान मुझे खुद से करना है कि मुझे सर इस मंथ कितना काम करना है, कितनी लीड्स कंज्यूम करनी है, कितनी मुझे क्लोजिंग करनी है, मेरा इस मंथ का कितना टारगेट है, कितना मुझे अर्निंग करनी है, ये मैं खुद से डिसाइड करूंगा सर। कोई मुझे आके बताएगा सर, वो काम नहीं है। यहाँ पे आप डिपेंडेंट होने नहीं आए हो सर, राइट, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी। तो आपको अगर 1 लाख रुपए की मिनिमम अर्निंग, मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए की अर्निंग करने जा रहे हो, टारगेट लिया है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मिनिमम 30 लीड पे पर डे काम कर लेना। और 30 लीड पे पर डे काम करने का मतलब है सर कि 25 दिन आप ये उम्मीद नहीं रखोगे अपने दिमाग में किसी भी तरह की कि सर मुझे रिजल्ट्स आ जाए। क्यों ये चीजें बता रहा हूं, अगर हम हर दिन हर लीड पे ये उम्मीद ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाए कि ये पेमेंट है सर, तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म से नेगेटिव हो जाऊंगा। मुझे क्या काम करना है इसकी जगह, कि मुझे जो कंपनी ने प्रोसेस बताया वो ईमानदारी से फॉलो करना है। डेली बेसिस पर 30 मिनट कंज्यूम करना है, 1 घंटा लर्निंग पे देना है, नई नई चीजें सीखना है मुझे। ये मेरा प्रोसेस है प्रॉपर। मुझे इन्विटेशन देना है, अपने कस्टमर्स को प्री वेबिनार की वीडियो भेजना है, वेबिनार में इन्वाइट करना है, वेबिनार के बाद में मुझे सीटीए देखना है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनेजर से बात कराना है। ये मेरा पूरा प्रोसेस है, ये मुझे प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करना है। 25 दिन मिनिमम मुझे फॉलो करना है, मुझे रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। सर अगला दिन ऐसा होगा, अगर आपने इस प्रोसेस के साथ काम कर लिया, आप मिनिमम 50,000 रुपये सेम डे भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फनल बनेगी सर। समझ आ रहा है? और मैं यही सजेशन दूंगा यहाँ पे बैठे 300 को 300 लोगों को सर। टारगेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, इस मीटिंग से निकलने के बाद में एक ही टारगेट बनाना, मिनिमम 1 लाख रुपए इस महीने मुझे अर्न करना है। दो रीजन की वजह से अर्न करना है, पहला तो क्योंकि मुझे इंडिविजुअल अर्निंग भी करनी है, और दूसरा मुझे फिजिकल बूट कैंप क्वालिफाई करना है एनी हाउ। एनी हाउ मुझे फिजिकल बूट कैंप क्वालिफाई करना है। अब चाहे से उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े सर, मुझे 20 की जगह 30 करना पड़े, 30 की जगह 40 लीड्स कंज्यूम करना पड़े, मुझे करने के लिए रेडी। यहां तक किस किस को एकदम क्लियर कट समझ आया है? फटाफट मुझे बता दो। मैं वादा करता हूँ सर, इस महीने ना बहुत मैं टू बी मैं बताने नहीं चाहता, मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगा वो चीजें। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एज अ कंपनी काम करूंगा, मैं टीम रजा एज अ कंपनी काम करूंगा सर, मैं एज अ मैनेजर काम नहीं करने वाला। बहुत कर लिया मैं। डेफिनेटली लीडर्स क्रिएट करूंगा अपनी टीम से ही लोगों को, मतलब हर एक पर्सन ग्रो कर पाए, इस तरह से चीजें करेंगे सर। मैं रेडी हूँ, क्लियर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सर, आपके पास लीड्स की कमी है, आपके पास एड सेटअप नहीं हो पा रहा है, आपके पास किसी भी चीज की कमी है सर, आप किससे कनेक्ट करोगे? मुझसे कनेक्ट। मैं डेफिनेटली उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। मेरी तरफ से आई थिंक पीपीटी शेयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट एक बार मैं टीम से बोल के देखता हूँ। आसिया मैम, क्या आप इस मीटिंग के अंदर हो? अनम्यूट कर सकते हो, आई थिंक आपको पोस्ट बना रखा है मैंने। हाँ जी रजा सर, करती हूँ। शेयर कर दूँ? हाँ मैम, बस ज्यादा वो स्लाइड मत करना, बस जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है वो एक बार आप ओके। शेयर कर। आप मुझे एक बार बताओ, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अभी तो मैं अपने स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। अभी? राइट। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ। क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है? आई होप। मेरे ख्याल से जो लैपटॉप से कनेक्टेड होंगे उसे मिनिमम मतलब छोटा सा सा पीपीटी दिख रहा होगा। यस सर, क्लियर है। आप मुझे बोलना स्लाइड करने के लिए, मैं आगे करूँ। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, जो हमारा टॉपिक था कि रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय टीम रजा मंथ प्लान, ये तो हम आगे कर ही रहे थे। आगे मैम इसे कंटिन्यू करिए। दूसरी स्लाइड आइए। क्या हम डिस्कस करने वाले थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं जो हमारे पास में, ऑलरेडी हमें पता है कि एफिलिएट को जो स्टार्टिंग बेसिस पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, वो यही चैलेंजेस आते हैं कि सर मुझे किस तरह से काम करना है, मुझे किस तरह से ग्रो करना है, उसे प्रॉपर ना माइंडसेट नहीं मिल पाता। क्या होता है, वो बहुत पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है कि सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इस चीज को लेके मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरह की। तो चैलेंजेस क्या होंगे,
वाई भी मतलब हम टीम रजा क्यों स्पेशल है, सॉल्यूशन क्या होगा, एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। मैम आगे कंटिन्यू करिएगा। आई होप मेरे ख्याल से सबको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आईटी फील्ड में दो तरीके से आप ग्रो करते हो। आप पैरेलली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर उसमें से मुझे एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे एज एन एफिलिएट ही काम करना पड़ेगा, नहीं सर। यहाँ पे तेजपाल सर बैठे हैं सर, दोनों काम करते हैं। ये अपना एज एन एफिलिएट भी काम करते हैं, खुद का कंटेंट भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो यहीं से सीख के चीजें बना रहे हैं। ऐसे काफी एफिलिएट इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जिन्होंने यहीं से एफिलिएट भी किया और ग्राफिक्स से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफी लोगों ने यहाँ पे एज एन एफिलिएट किया, उसी के साथ साथ सर अपना ऐड चलाना सीख गए, फेसबुक कैसे ऐड चलाते हैं, आज उनसे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ कि सर आप हमारी टीम के लिए ऐड चलाओ, और इन्हें एक अमाउंट पे करता हूं मैं। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैम। प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तो हर किसी को पता है सर क्या। एक बार मैम, एक बार रोकिएगा, स्लाइड पर रोकिएगा, प्रीवियस स्लाइड पर रोकिएगा। बिगिनर के लिए देखो, सबसे पहले ना देखो क्या होता है, मैं आपको चीजें बताता हूँ। मुझे जो लगता है, पर्सनली मानना रखता है कि अगर आप खुद में पेशेंस रख सकते हो और चीजों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज आपको आएगा। देखो, लैक ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा रीजन होता है बिगिनर है, राइट। समझ नहीं आ रहा सर कहाँ से स्टार्ट करें, इनविटेशन प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, राइट। अब मैं देखो इसमें अपना, मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था ना कि मैंने अपनी भी कमी बताई है, स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करते, मैनेजर रिस्पॉन्स लेट करते हैं, राइट। मैं नहीं करता, मेरी शिकायत मत करना, बट हाँ करता है, राइट। क्लोजिंग में हेल्प नहीं करता कोई, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग, जीरो नॉलेज, डैशबोर्ड यूज करना है सर, जीरो ब्रेक नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये सारी प्रॉब्लम्स है, देखो एक एक करके प्रॉब्लम्स है। इन सारे प्रॉब्लम्स का आपको एक सिंगल प्रॉब्लम का भी ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन ना मिले। बिगिनर के लिए भी मैंने बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है सर, समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी रोड मैप आपको क्लियर किया है, इनविटेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। टीम भी सिखाने वाली, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लेके चलेंगे। और टीम रजा की सबसे खास बात बताता हूँ कि सर हम एज अ फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स भी बहुत जबरदस्त लाने वाले हैं। वो फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग जो एक इंडिविजुअल एफिलिएट की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कैसे? अगर सर आप कैनवा चलाना अच्छे से सीख गए, तो आपको पता है कि सर मुझे किसी भी पर्सन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कंटेंट बनाने के लिए, फ्लायर बनाने के लिए। मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एडिटिंग सीख गया, तो मैं कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, कहीं मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, मुझे कोई अच्छी वीडियो लगी, अब लगा सर कि मुझे खुद बनाना है, तो आप वो क्या करोगे सर, उससे स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे और जाके अपना आराम से करोगे, रिकॉर्ड करोगे, और आराम से आप अपना एडिट कर सकते हो। मैं एक एक चीज कराने वाला हूं, क्लोजिंग में किस तरह से हेल्प करेंगे सर, और ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, सब पे बात करने वाला है। आगे करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड, देखो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो मैंने अभी बताया कि वो सेल्फ बिलीव है। अगर आप खुद पे भरोसा रखोगे, खुद पे, कि सर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं, मेरे पास इनफ पोटेंशियल है। अक्सर क्या होता है सर, काफी लोग ये होता है कि सर उस पर्सन ने इतनी अर्निंग की, राइट, लेट एन एग्जाम्पल, तेजपाल भाई ने 50,000 लिख कर ली, क्या सर मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो सर आप उम्मीद रख सकते हो किसी से भी कोई आके कराता है आपसे? पता नहीं कि मैंने ठाना है सर, मुझे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं इतना दावा कर सकता हूँ इस मीटिंग में कि यहाँ पे बैठा एक एक एफिलिएट, जिस तरह से कंपनी सपोर्ट देती है, वो बहुत बहुत इजी तरीके से ग्रो करेगा, पर खुद पे भरोसा रख के चलो। ऑब्वियस बात है सर, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, सेकंड पॉइंट्स का, कंसिस्टेंसी प्लस डेडिकेशन। अंकित सर की हर एक मीटिंग में, हर एक लाइन में पहला वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। और ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत इंप्लीमेंट किया अपने ऊपर। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, जीरो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं था, सेल्स का सर ऐसा नहीं आता था, बस लगातार मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा, मैं करते गया, चीजें सीखते गया, बहुत डेडिकेटेड होकर मैंने काम किया, चीजें सीखे भी सर, रिजल्ट्स भी क्रिएट किए। एक एक महीने के अंदर सर 40-40, 50-50, 60-60 क्लोजिंग भी मैंने की, और जिनका एवरेज टिकट प्राइस 1 लाख रुपए मिनिमम रहता था। यहाँ तो मिनिमम कितना है सर, 22,000 रुपये। और हम क्या चीजें डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में सर, स्किल्स। और स्किल्स को प्रमोट सिर्फ मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो मेरे लिए कितना आसान है कि सर जिस चीजों को गवर्नमेंट प्रमोट करिए, जिन चीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिसमें हर एक पर्सन ग्रो कर सकता है, हमें सिर्फ वही किसी भी पर्सन को क्लियरिटी देना है, समझाना है, राइट। अब दूसरा सर, ये मुझे आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों हूं।
क्या मुझे सर मंथली 50,000 रुपये, लाख रुपए की अर्निंग करनी है? क्या मुझे पर्सनल ग्रोथ पे अपने काम करना है? जो भी है सर, सबसे पहले अपना आपको जैसे कहते हैं ना कि वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपको खुद का वाई क्लियर नहीं है और अंधाधुंध काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि अपना डे शेड्यूल करना पड़ेगा। आज मुझे कितना काम करना है, आज मुझे कितने टोकन्स उठाना है, कितने फॉलो अप लेना है, ये अगर आप खुद से नहीं करोगे, कोई आके बताएगा नहीं आपको करने के लिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट, रेगुलर एफर्ट्स है। ऑब्वियस बात है सर, ऑर्गेनिक मार्केट पे काम करो या फिर आप इनऑर्गेनिक मार्केट पे काम करो, इट्स टोटली अप टू यू। पर लीड्स तो पे काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ सर? कंटेंट बना के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, वहां से लीड्स आ रही हैं। अगर आप अच्छा कर पा रहे हो ऑलरेडी, तो खुद की प्रेजेंटेशन बना लो। प्रेजेंटेशन बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, मेरे से कनेक्ट कर लो, उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। इस तरह से आपको अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक? वहां पे आप काम करो। और दूसरा, सबसे फोर्थ पॉइंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसका रीजन बताता हूँ, बिलीव एंड ट्रस्ट ओवर मैनेजमेंट। सर, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जिस टीम के पास काम कर रहे हो, अगर आपको उसी पे भरोसा नहीं है, तो सर आपका वो कन्विक्शन कहीं भी नहीं झलकेगा, आपके कस्टमर पे भी नहीं झलकेगा वो कन्विक्शन। मैं जिस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, अगर मुझे उसी पे डाउट है क्या पॉसिबल है चीजें या नहीं है, अगर यही मेरे माइंड में इतना चल रहा है, सर मैं किसी भी कस्टमर से बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होकर बात नहीं कर सकता। सबसे पहले आप ये अपने स्पॉन्सर, मैं इस मीटिंग में छोटा सा अगर आपसे एक लाइन बोलूं, जिसके भी थ्रू आप आए हो सर, आपको उसने सपोर्ट किया है नहीं किया है डजेंट इशू। आप जिसके भी थ्रू आए, आप ये मान के चलो सर, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। और आने वाले टाइम में मैं लिख के दे सकता हूँ, जो कंपनी चेंजेस करने वाली है, एक एक एफिलिएट मिनिमम 3-3, 4-4 लाख रुपए की अर्निंग करेगा सर, एक एक एफिलिएट, जिस तरह से हमने नई चीजें डिजाइन की। तो जिस जिस स्पॉन्सर के थ्रू मेरे कहने से काम कर दीजिएगा सर, उसने कभी भी आपको रिस्पॉन्स किया नहीं किया है, उसको जाके उसके व्हाट्सएप पे पर्सनल विंडो पे थैंक यू बोल दीजिएगा, कि थैंक यू सो मच बोल दीजिएगा। सिर्फ इतना बोल दीजिएगा सर, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन देने के लिए या अपॉर्चुनिटी देने के लिए। उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, ठीक है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरी एनर्जी बढ़ाएगा, मेरी टीम की एनर्जी बढ़ाएगा, आप पे एफर्ट डालने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, या फिर कुछ चीजें नई इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आपका प्रॉपर एक्टिवेशन बढ़ाएगा। यानी कि आप जिस भी कम्युनिटी के अंदर हो सर, अगर आप वहां पे एक्टिव हो, मेरे हर एक मैसेज का, हर एक ऑडियो नोट का अगर टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हो सर, क्योंकि सर मैं कम्युनिटी का एडमिन होता हूँ, काफी लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इग्नोर कर रहे हो तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने इग्नोर कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीजें मत करना। तो जिस भी कम्युनिटी के अंदर हो, क्योंकि सर ये एक्टिवेशन से, एक्टिव रहना आपके इसलिए जरूरी नहीं है कि सर आप मेरे मैसेज का टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी दिखना चाहिए सर, कि हाँ जिद है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो जो हम हमेशा बात करते हैं, वाई टीम रजा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ इस मीटिंग में भी ऐसे कितने एफिलिएट बैठे होंगे जो मेरी टीम के नहीं होंगे। और सर मैं अभी रिसेंटली केस बताता हूँ, एक एफिलिएट थे, मुझसे पिछले एक वीक से ज्यादा कनेक्टेड होंगे वो, मतलब 10-15 दिन से तेजपाल भाई कनेक्टेड है मेरे साथ। मैं उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल ले रहा हूँ, क्लोजिंग भी मैंने करा दी 3-4। एक दिन उनकी 4 क्लोजिंग आई, मैंने कनेक्ट किया, कॉन्फ्रेंस पे बात की, और उनकी 4 क्लोजिंग आ गई। अब मैं देख रहा हूँ सर, वो डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास तो मैनेजर डैशबोर्ड है। तो मैंने कहा सर देखता हूँ, चेक करता हूँ कि मतलब ये इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पहली बार 10-15 दिन ही में बात करते हुए, कहीं से दूर दूर तक नाम नहीं। ठीक है, मैंने कोई सुनी, मैंने मैम से कहा, मैंने कि मैम आपने अभी 4 क्लोजिंग मिनिमम कराई, आप लीडर बोर्ड पे तो दिख रहे हो, मेरे डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहे हो। कि सर मैं आपकी टीम का पार्ट हूँ, पहले सॉरी बोले कि सॉरी सर, मैं आपकी टीम का पार्ट हूँ, मेरे मैनेजर और कोई। और सर मैं जिस तरह से आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे थ्रू जो पर्सन आ रहे हैं वो उस पर्सन पर्टिकुलर मैनेजर के पास है। और आप कभी पूछ के देखना, मैं साथ इस मीटिंग में भी बैठूंगी मैम, मैंने कभी उनसे दूसरा वर्ड ये नहीं बोला कि मैम आज के बाद मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करूँ, या आज के बाद मैं आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं लूंगा। मैंने एक ही चीज बोला, मैम आप जिस भी टीम के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उस टीम के अंदर हो, अगर आप मेरे से बात करके या मेरे सपोर्ट सिस्टम की आपकी क्लोजिंग निकल रही है, मेरे लिए इतना ही ना। क्योंकि अल्टीमेटली हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, एज अ कंपनी काम कर रहे हैं सर, आशुतोष सर के साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे फीमेल्स वेबिनार मतलब पीरियड बैठे हैं, उनके लिए सेशन कंडक्ट होगा, जो कि मैं पिछले 2 महीने से कराता आ रहा हूँ। पिछले महीना से मैं एक्टिव नहीं थे, तो नहीं हो रहा था। हम
फीमेल्स के लिए स्पेशली सेशन कराएंगे जहां पे सिर्फ फीमेल ऑडियंस होगी हमारी। काफी ऐसा होता है कि मेरे पास शिकायत मतलब आती है क्वेरी सर कि शाम 7 बजे वेबिनार में हमारे फीमेल्स अच्छे से बैठ नहीं पाती हैं सर, घर का काम होता है या फिर कंफर्टेबल नहीं होती हैं वो। तो आसिया मैम जो कोई आप सब लोग जानते हो वो सेशन कंडक्ट करेंगे आप सबके लिए। टाइमिंग कब कब वो सेशन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑब्वियस बात है, देखो मॉरल सपोर्ट तो आप जानते हो कि सर बिना मॉरल सपोर्ट की तो टीम भी नहीं चल पाएगी, या फिर आपकी कॉन्फिडेंस या आपकी मोटिवेशन से एज अ मैनेजर मैं भी नहीं चल रहा हूँ, तो वो तो ऑब्वियस बात है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपनी टीम के अंदर वो कराऊंगा। और ऐसा नहीं मैं कंपनी पे डिपेंड रहूंगा सर, कंपनी एडिटिंग के सेशन करा रही है, कंपनी ग्राफिक के सेशन करा रही है, कैनवा के सेशन करा रही है, नहीं सर। टीम रजा के अंदर ही सेशन होंगे, वो सारे सेशन रिकॉर्ड होंगे प्रॉपर और वो टीम रजा के चैनल पे जाएंगे। ठीक है। डैशबोर्ड गाइडेंस तो ऑलरेडी मिलती है आपको, इनविटेशन फॉलोअप ऑब्जेक्शन सेल्स की जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं कवर अप करूंगा विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा के। ऐसे नहीं कि सर मैंने सिर्फ देख के चीजें बोल दी और इसका ये सॉल्यूशन नहीं सर। एक एफिलिएट को क्या प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैंने एज एन एफिलिएट काम किया है, तो मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराऊंगा और ऑब्वियस बात है क्लोजिंग में तो सपोर्ट हम करेंगे ही करेंगे। और अभी जो टीम बिल्ड की है उसके लिए तो और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। एक बार यहाँ तक किस किस को चीजें समझ आए वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म करो, उसके बाद मैं आगे की स्लाइड ओपन करता हूँ। एवरीवन, एवरीथिंग इज क्लियर। आसिम मैम पीपीटी ओपन रखो। क्लियर है सर, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले आसिया मैम को आप जानते होगे ऑलरेडी, राइट? और बहुत टाइम से मैम काम भी करते आ रहे हैं और नो डाउट हम सबको पता है कि मैम के पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 15-20 लाख रुपए मैम ने एज एन एफिलिएट अर्न किए, एज एन एफिलिएट, राइट? तो मैं किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन को अपनी टीम के लिए लाना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि सर मैं अगर किसी भी पर्सन को ला रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के ला रहा हूँ कि वो प्रॉपर गाइड कर पाए और ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड कर पाए ताकि हर एक एफिलिएट को हेल्प हो जाए। जरूरत ऐसे मैम को ऑलरेडी आप जानते हो और लगभग 3 से 4 साल का मैम का एक्सपीरियंस है आसिया मैम का। फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने फ्रीलांसिंग के टॉपिक्स आसिया मैम को आते हैं आप पैन इंडिया पे किसी भी मैनेजर के पार्ट उठा के देख लो सर, किसी भी सर्विस मैनेजर को नहीं आते होंगे। एक्चुअल सर्विस मैनेजर का काम तो सर इतना होता है कि ग्रुप में लोगों को ऐड कर दिया, टाइमली फ्लायर शेयर कर दिए, मीटिंग के लिंक शेयर मतलब ग्रुप में शेयर कर दिए। बट यहाँ पे आसिया में प्रॉपर फीमेल वेबिनार भी करेंगे और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग्स, तो जितनी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स होती है मेजोरिटी वो कवर अप करते हैं। उसमें कुछ सेशन मैं अलग से भी कंडक्ट कराता हूँ, अलग अलग पर्सन की भी कंडक्ट कराता हूँ जो इस महीने आपको दिख जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक बार चैट बॉक्स में आसिया मैम के लिए आप कुछ कहना चाहूँ, थैंक यू, कुछ भी आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करना दो क्योंकि ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छा मोरल सपोर्ट प्लस ट्रेनिंग प्लस एफिलिएट बहुत अच्छा सपोर्ट मैम ने प्रोवाइड किया है। तो ऐसे मैम मेरी साइड से भी थैंक यू सो मच मैम, इतना सारा सपोर्ट मेरी टीम को प्रोवाइड करने के लिए यानी अपनी टीम को प्रोवाइड करने के लिए। शी इज Thank रियली टू गुड। thank you so much. Thank you, team. और Thank you so मैम देखो इन थैंक यू को आपको कर्ज उतारना है, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करनी है अपने हर एक एफिलिएट के लिए। much. अब अगली जिस पर्सन से मैं इनवाइट करवाने मतलब मिलवाने वाला हूँ, हो सकता है शायद वो कैमरे पे अगर पॉसिबिलिटी तो आ जाएंगे, अदरवाइज वो ट्रेनिंग्स में आपको जरूर दिखेगी, राइट? तो अगली स्लाइड आप पिएगा। मुझे लगता है कि काफी एफिलिएट्स जिनको मैं ऑलरेडी नंबर मैम का शेयर कर चुका हूँ, राइट, वो जानते होंगे सबू त्यागी मैम को, राइट? मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं कोई पीपीटी देख के या फिर जो मैम का नीचे एक्सपीरियंस लिखा उसे देख के नहीं बता रहा हूँ। मैं पिछले मैम के साथ में सगु मैम के साथ में पिछले 5 से 6 महीने से कनेक्टेड हूँ, राइट? और मेरी टीम के जो अच्छा काम करने वाले हैं मतलब काफी लोग जो ऐसा अच्छा काम करने वाले हैं उन सब से मैम कनेक्टेड भी हैं, सगो मैम कनेक्टेड भी हैं जिनको वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और मेरी कोई ऐसा कोई टर्म कंडीशन या डील भी मैम से कभी नहीं हुई है। मतलब मैम को लगा कि ठीक है सर हमें सपोर्ट करना चाहिए, हर एक एफिलिएट को ग्रो करना है। और बैकएंड से मैं कभी ऑफिशियल मैम को मैंने लाइव नहीं किया, बट आज वो वक्त बनता है कि मैम को मैं सारी टीम के साथ में ये बोलूं भी कि वो सपोर्ट भी करेंगे और इंट्रोड्यूस भी करूं।
वर्किंग एक्सपीरियंस अगर मैं मैम को बताऊं, जैसा कि यहाँ पे आप सबको देख शो भी हो रहा होगा, जस्ट ऐसे। आपने सबने कंपनी का नाम सुना होगा सर, आदित्य बिरला, राइट? वहां पे मैम एज अ सीनियर मैनेजर पे काम करते थे। आदित्य बिरला जैसी कंपनी के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर मैनेजर काम करते थे। एमिरेट्स आप सबने सुना होगा, टेलीकॉलर, एमिरेट्स का नाम सबने सुना होगा। वहां पे मैम ने एज ए इंटरनेशनल काम किया, तो आप समझ सकते हो कि सर जो पर्सन इंटरनेशनली काम करके आया है, जो एमिरेट्स में बहुत मतलब बहुत गजब एक्सपीरियंस लेके आया है। बिरला मतलब आदित्य बिरला जैसे कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर काम करके आया, तो वो पर्सन आज हमारे साथ में हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। एक जस्ट सेकंड में। तो दूसरा, मैं शायद ये कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, तेजपाल सर जैसे 3 से 4 साल का मैम का एक्सपीरियंस है फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर कंपनी, एफएलपी, हर कोई जानता हूँ। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं फॉरएवर से, जो मेरी टीम से ही हैं। वहां पे मैम को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 से 4 साल का। आप समझ के चलना, आदित्य बिरला जैसी कंपनी में सीनियर मैनेजर काम करना, एमिरेट जैसी कंपनी में इंटरनेशनल काम करना, और उसी के साथ साथ में फॉरएवर जैसी कंपनी में 3 से 4 साल एज अ सीनियर मैनेजर काम करना, वो पर्सन आज टीम रजा के एक एक एफिलिएट को सपोर्ट करने के लिए रेडी, प्रॉपर तरीके से। सीआरएम सपोर्ट, जो मैम ये खुद बताएंगे सीआरएम सपोर्ट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो बस चैट बॉक्स में एक बार एनर्जी देखना चाहता हूँ, और मैम का भव्य स्वागत, मतलब वेलकम होना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। सबको मैम, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो 1 मिनट के लिए, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो? काफी लोग तो मैम देखो आपको पहचान गए, कि हमें तो पहले से आइडिया था कि मैम आप ही होगे। हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग। मेरे लिए तो इवनिंग ही हो रही है। कैसे हैं आप सब लोग? मैम देखो चैट बॉक्स में आप देख पाओगे कितना अच्छे तरीके से आपको वेलकम किया जा रहा है मैम। थैंक यू सो मच। थोड़ा कुछ बोलना चाहोगे आसिया मैम? बहुत सॉरी सबू मैम। डेफिनेटली आई विल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्टेड भी हूँ। एंड गाइस, आप लोग बहुत अच्छा करते हो, नो डाउट। रजा सर है, आसिया मैम है, बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड करते हैं, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बट एक चीज की यहाँ पे कहीं ना कहीं लैगिंग थी, वो था सीआरएम सपोर्ट। आपका नंबर ऑफ क्लोजिंग्स का रेशो थोड़ा सा नीचे जा रहा था, थोड़ा सा वो मोरल सपोर्ट जो हमें चाहिए एक मैनेजर से, या फिर कहीं भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है कोई भी एक पर्सन एक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री या कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था। तो उसी को जस्ट फुलफिल करना है, एंड नो डाउट वी विल रॉक टुगेदर। और कुछ भी इशू होता है तो आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आई थिंक सर ने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, तो मुझे जरूरत नहीं है अपने इंट्रोडक्शन की। आई एम नहीं मैम, ऑलवेज देखो देयर बिहाइंड योर बैक। बहुत बहुत अच्छा मैम। मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, मैं पर्सनली मैम को पिछले 5-6 महीने से जानता हूँ, नो डाउट। अगर मैं बात करता हूँ टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिस तरह से मैम का एक्सपीरियंस है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग एक्टिव हो, और आपने, मैं आपको बोलता था ना कि अगर आपने 50,000 रुपये का मिनिमम टारगेट ले रखा है मोना मैम, तो उसे 1 लाख करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, राइट? वो मैं इन्हीं के, इन दोनों के बिहाफ पे बोलता था, आसिफ मैम के और सगु मैम के बिहाफ पे। मुझे पता था कि मेरी टीम कहीं ना कहीं बड़ी हो रही है, और मुझे हर एक इंडिविजुअल पर्सन का रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं तुरंत रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं करूँ, तो वो पर्सन निगेटिव हो जाता है कि सर आप तो रिस्पॉन्स नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते। मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे चीजें। आपसे कुछ कम्युनिटीज भी बनेंगी, जिसके अंदर जो पर्सन एक्टिव होगा, सिर्फ ये काम मेरा नहीं होगा, ये काम आसिया मैम और सगु मैम दोनों का होगा। वो देखेंगे ग्रुप के अंदर कि कौन पर्सन कितना एक्टिव है, या फिर कितना सीरियस होकर काम कर रहा है। मुझे मतलब रिजल्ट से नहीं है सर, रिजल्ट्स निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। रिजल्ट्स निकलवाने की टीम, जिम्मेदारी एज अ टीम हमारी है। बट कितना आप एक्टिव हो ग्रुप के अंदर, अभी सारी कम्युनिटीज के अंदर एडमिन बन जाएंगे, शगो मैम भी। हाँ, सारे कम्युनिटीज के अंदर फाइनल देखो, ये टीम रजा का जो हमने लोगो क्रिएट किया है, ये फाइनली आप देख पाओगे। इसके अलावा कुछ है आसिया मैम, कंप्लीट है ये? मैम वो तो देखो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में नीचे दिख पा रहा है कि मिशन कितना है इस बार हमारा एज अ टीम? 2 CR, 2 करोड़ का मिशन है। अगर मैं इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इतनी एक्सपेक्टेशन क्या मैं टीम रख सकता हूँ? क्या हम सब मिलके इस बार
2 करोड़ करने वाले हैं। एक बार दिखाइए चैट बॉक्स के अंदर एनर्जी थोड़ा सा। जून ऑन मून, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली सर। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, आसिया मैम को जो प्रॉपर काम रहेगा ना, हम हटा लीजिए चैट इस साइड आता। हाँ, आसिया मैम हटा दो सर। ठीक है। तो आसिया मैम का जो मेजोरिटी केसेस में काम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ वो काम क्या रहेगा, सर्विस के रिलेटेड। आपके पास में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आती है सर्विस के रिलेटेड, आप जाके आसिया मैम को कनेक्ट कर सकते हो, सबके पास आपका नंबर है। राइट। सगो मैम अपना नंबर प्रोवाइड कर दी। मैम ऐसा था नहीं था नंबर नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि अगर मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल दूंगा तो मुझे लगता है पूरी रात सोने भी नहीं दूंगे, मैम ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लो। आसिया मैम को जो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम रहेगा, हमारी टीम को, टीम रसो को, वो रहेगा सर्विस के रिलेटेड। फीमेल वेबिनार करेंगे मैम हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। उसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आसिया मैम के ऊपर है। तो हम डे बाई डे उन चीज़ों को करेंगे प्रॉपर। उसी के साथ साथ हम सबको रिकॉर्ड भी करेंगे। रिकॉर्ड करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। और आगे हमने प्लान किया है कि मैं कंपनी पे डिपेंड नहीं होकर, अगर कोई पर्सन मेरी ट्रेनिंग या मेरे टीम की ट्रेनिंग से अच्छी स्किल सीख पाता है तो मैं कोशिश करूंगा उसे प्रोजेक्ट्स भी देने की। वो मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से करूं, अपनी टीम में आपको जगह दूं, वो मेरे ऊपर जिम्मेदार है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सगो मैम का क्या मेजोरिटी काम रहने वाला है, मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। सर मैं काफी लोगों से देखो कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाता। मैम का जो मेजोरिटी केसेस में काम रहेगा, वो ट्रेनिंग्स का तो रहेगा रहेगा, वो मेरे साथ साथ जितनी भी सेल्स रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं उसमें सपोर्ट करेंगे। उसी के साथ साथ मैं कुछ एफिलिएट्स को जो मतलब जो सीरियस से काम करने के लिए, उनको 1 to 1 में कनेक्ट भी मैम से कराने वाला हूँ। और उनकी क्लोजिंग में भी मैम हेल्प करेंगे। यानी कि अगर मैं कहीं कॉन्फ्रेंस कॉल पे बिजी हूँ कहीं पे भी, और मैं आपका कस्टमर बात करने के लिए रेडी है, तो उस बीच आप सगो मैम की भी हेल्प ले सकते हो। बट डायरेक्टली मैं नंबर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर आप मुझसे लोगे जाके। ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे नंबर से, मैं मतलब मुझे जिसको लगेगा कि ये बंदा अच्छा काम करने वाला है या सीरियस होकर काम कर रहा है, मैं सिर्फ वो नहीं नंबर दूंगा। तो सेल्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सेशन भी कंडक्ट करेंगे हम मिलकर। उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी 1 to 1 भी जाएंगे। और ग्रुप वाइज जो मैंने प्रीवियस मीटिंग में बोला था कि सर 10 15 20 30 लोगों का हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, कि लास्ट 3 महीने 4 महीने से वो पर्सन काम करता रहा था, फिलहाल अभी डाउन हो गया है, क्या रीजन है डाउन होने का, उसके लिए मैं और सगो मैम पर्सनली उसके साथ मीटिंग करेंगे। यानी अगर आप रेडी हो और आप एक्टिव हो पूरी तरीके से काम करने के लिए, हम कहीं भी आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है। बाकी डे बाई डे आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा। जब ट्रेनिंग्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ मिलेगा। एक एक एफिलिएट जो काम करने वाला है उसकी प्रॉपर कॉल भी रिस्पॉन्स की जाएगी, उसके कस्टमर से प्रॉपर बात की जाएगी। और उसके उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सर, 1 to 1 उसको गाइडेंस भी दी जाएगी। इसलिए मैंने टीम बढ़ाई है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। कैसा लगा एक बार मुझे थोड़ा सा फीडबैक बताओगे। सर कोशिश क्या करो कि, अब टीम रजा का पेज तो है अपने पास में, मैं इस मीटिंग के बाद में आसिया मैम टीम रजा का पेज ग्रुप में डाल देंगे, प्लस यूट्यूब का लिंक भी डाल देंगे। इन दोनों को जाके आराम से फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। और जो मीटिंग्स हम यूट्यूब पर डालें उन पर अच्छे अच्छे फीडबैक दे देना। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में हम हेल्प करने वाले हैं, कंटेंट में हम हेल्प करने वाले हैं, पर्सनल अगर कोई किसी को पीपीटी चाहिए उसमें हम हेल्प करने वाले हैं, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। बस मुझे आपको एक्टिवेशन चाहिए। तो एक बार जेन्युइन मुझे बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये सपोर्ट सिस्टम। क्या अब हम दोस्त यार तो करना ही करने वाले हैं, कि अब हम प्रॉपर एक्टिव पे काम करने के लिए आग लगा देंगे इस महीने। और आने वाली टीम में क्या हम दावे के साथ, कंपनी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि सर आई डिजिटल, और दूसरा टीम रसा। यस सर, बहुत अच्छा लगा। और सर जो मीटिंग्स आप ले रहे हो ना सर, जो मीटिंग जो ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करूंगा, आसिया मैम करेंगे, सगु मैम करेंगे, कोशिश करो करो उनकी छोटी छोटी क्लिप बना के लिखा करो कि सर आज हमने ये लर्निंग ली है, ताकि आपके फॉलोअप में जितने कस्टमर उन्हें समझ आए कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यहाँ पे सिखाया जा रहा है, सपोर्ट सिस्टम रहता है। आप सबके पास फोन है सर, छोटी सी क्लिप बना लिया करो। काफी लोग मुझे इंस्टा पर टैग करते हैं, कुछ की मैं रिपोस्ट कर भी देता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि टीम रजा के पेज पे वहां पे मैं डालूं। ठीक है। डन है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर लीड्स को लेके किसी भी तरह का कोई चैलेंज, सर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना।
काम करना स्टार्ट करते हैं ना, कल से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, मेरी साइड से भी हो जाएंगी, टीम की साइड से भी हो जाएंगी। कल क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं मैनेजर्स मीटिंग में, उसका भी हम बात करने हैं। काफी लोगों के मैं चेहरे देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि पता ना सर क्या ही हो गया। रिलैक्स रहिए। बहुत मस्त। यार मैं इतना अच्छी न्यूज दी, मैंने इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बताया टीम। ना मुझे वो एनर्जी दिख रही है, ना मुझे मतलब चेहरे पे वो स्माइल दिख रही है, ना कैमरे पे लोग दिख रहे हैं। देखो सर, सिंपल है, अगर आप अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहते हो तो उसके लिए खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा आपको, एक्टिव होना पड़ेगा सर। इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता। वी आर फुल्ली पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया मैम, यही चाहिए। कोमल जयसवाल मैम ने एक ही मैसेज 50 बार लिख दिया। सर मैंने 30 लीड पर वर्क किया था, उसमें से 8 लोगों का वेबिनार में बैठाया, 4 लोगों ने लाइव मीटिंग देखी, बाकी रिकॉर्डिंग मीटिंग देख ली, तो अब मैं उनको कैसे फॉलो अप करूं सर? मैम अभी लगातार आप चीजों को करो मैम। अगर आपने वो 30 लीड पे काम किया है, तो मैंने अभी बोला था कि मिनिमम 25 दिन बिना सोचे समझे लगातार काम करते जाओ। कोई कस्टमर अगर रेडी है मेरे से बात करने से, तो मेरी बात करा देना मीटिंग के बाद। सर आपसे मैं कैसे कनेक्ट करूं मैम? अभी भी मुझसे कनेक्ट करने की जरूरत है? अब तो मेरा पीछा छोड़ दो मैम। अब तो थोड़े से मुझे सांस लेने दो। मैंने इतना ये लोगों को मैंने बुलाया, सबको मैम मैं आसिया मैम मैं। आप अपना नंबर सेंड। नहीं मैम, ऐसे सेंड नहीं करता मैं नंबर। ठीक है, बढ़िया काम करने वाले हैं अब हम। और ये सर देखो, मैंने अभी कुछ चीजें बताई हैं, जब अब प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूँ और ये चीजें हो रही हैं बैकएंड से। मैंने बोला ना कि काफी लोग जान चुके हैं कि सगो हम सपोर्ट कर रहे हैं, यासिम हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक एक एफिलिएट के पास आना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक एफिलिएट के पास। बस आप एक्टिव रहो, ग्रुप में एक्टिव रहो प्रॉपर तरीके से। कहीं किसी भी तरह का चैलेंजेस आता, मैं रेडी हूँ। एक लास्ट चीज बोल के जाऊंगा, मिनिमम 30 लीड इस महीने एक दिन भी गैप नहीं करना है, डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। जो मैंने लास्ट मंथ एक चीज बताई थी कि सर एक हाइप क्रिएट होगी प्राइस बढ़ने की, बताई थी मैंने। सर इस महीने के बाद हो जाएगी चीज, कंफर्म हो जाएगी। आपका एक एक कस्टमर डिसीजन लेके जाएगा, एक ही कस्टमर। तो बस लग जाओ, और मिलते हैं नए सेशन के साथ में, एनर्जी के साथ में। ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। अगर कम्युनिटी में कोई भी चेंजेस होते हैं, या फिर आपको किसी भी कम्युनिटी में ऐड किया जाता है, तो उसमें प्रॉपर एक्टिव रहिएगा। और अलग अलग पर्सन को अलग अलग कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, ताकि मैं हर एक पर्सन से कनेक्टेड करूँ। डन है? लगे काम पे एवरीवन? यस सर, यस सर। मैम मैंने बोला ना लीड्स के लिए, मैम कोई भी प्रॉब्लम लीड्स है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियस बात, अपने मैनेजर से कनेक्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करो आप। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेट सेशन। मैम देखो, ग्रेट तब बनेगा जब आप एक्टिव होकर काम करो। मैं सिर्फ बता दूंगा, चीजें करूंगा, एक्टिव नहीं होकर काम नहीं हो पाएगा। सर वेबिनार कब से होगा? मैं फीमेल वेबिनार ना मैम, आज आज मैं कंफर्म कर दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। मैम अभी कॉल पे बात नहीं कर सकता मैम, आधा घंटे का मीटिंग के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम देना। एक प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने शेयर करी थी ग्रुप में, सबके पास मिल गई? आशुतोष सर की 23 मिनट की, उसको सेव कर। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जो कस्टमर आपके कनेक्टेड में है और वो देखना चाहता है कि सर काम नहीं हो पा रहा है, या फिर किस तरह से प्रोसेस गाइड होने वाला है, या माइंडसेट के तौर पर अगर मैं बात करूँ, राइट, तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, सबके पास में सेव होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते थोड़ा सा स्माइल कर दो, ऐसे डरावने चेहरे देखो तो नींद भी नहीं आएगी। हाँ, ये बढ़िया। ये ऐसे, मतलब ऐसे बैठे थे इतने सख्त, अगर मैं ये रात में सो रहे हूँ, अगर मैं चेहरा देख लेता तो मैं घबरा जाता। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सर देखो, हंसता रहा करो, हंसने में क्या जा रहा है सर? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इस महीने को फाड़ के रख देंगे। मिनिमम 2 शेयर तो करना करना है। एक एक एफिलिएट टारगेट ले लो, ज्यादा से ज्यादा करके टारगेट ले लो। उस टारगेट को मैं क्वालिफाई करवाने वाला हूँ आपसे। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।
गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।